गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कल 2011 को जो एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग आज कल तक 15 क्वेश्चन किए थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो के देखने के बाद आप नोट्स डाउन जरूर करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सवाल को जरूर एक बार दो बार रिवाज कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आपका हो जाएगा। 90+ मार्क्स के लिए ज़रूर आप मैथ का ये पूरा जो सेशन आएगा, आज दूसरा सेशन है, आप लोग रोज़ देखिएगा। 90+ जरूर मार्क्स आपका सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। इसलिए आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। जब पूरा देखिएगा वीडियो को आप लोग को समझ भी आएगा। तो हम लोग आज 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कल हम लोग जो सीखे थे उससे आ गया 16 नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट। 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है देखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 है, 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिएगा कितना इजी पूछा गया था क्वेश्चन। हम कैसे इसको बनाए बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे। और हम कल एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, लाल बट्टे के। तो लाल बट्टे के बताए थे, तो लाल बट्टे के तो साइन किसका होता है, कॉट दिया गया। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए फिगर बना लेंगे, हम ड्रॉ करते हैं कैसे करेंगे। जब यहाँ पे फिगर हम लोग कर रहे हैं, ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग के लिए। जब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट, कैसे हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे आप लोग देखिए। तो हम लोग 90 डिग्री के सामने जानते क्या होता है, 90 डिग्री के सामने स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला कौन कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लम। यहाँ थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लम हो जाएगा। तो यहाँ पे लम हो गया स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, लम हो गया। जब यहाँ पे हो गया तो आप लोग देखिएगा, कल हम एक फार्मूला आप लोग को बताए थे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या बताते हैं फार्मूला आप लोग के लिए, लाल बट्टे के तो एल बटे के क्या हो जाता है, लम बटे कन साइन का हो जाएगा। आधा बटे कन किसका हो जाएगा, आधा बटे कन आपको कॉस का हो जाएगा। एल बटे किसका हो जाएगा, लम बटे आधा टैन का। एक और फॉर्मूला इसी को ऊपर हम पलट दिए थे स्टूडेंट। ये फॉर्मूला आप लोग बताते के ए बटे एल बटे एल एल ए। तो के बटे एल किसका हो जाएगा, कन बटे लम। कन बटे लम किसका हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस का हो जाएगा। कन बटे लम कॉसेक का हो जाएगा। और कन बटे आधार किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। आधार बटे लम किसका हो जाएगा, आधार बटे लम कॉट का हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कॉट लिखना था स्टूडेंट, लिख देंगे कॉट ए बराबर 8/15। यहाँ पर क्या लिख देते, आधा ए बटे एल, एल बटे लम मतलब आधार बटे लम। क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर आधार बटे लम। जब आधार बटे लम होगा स्टूडेंट तो आप लोग देखिएगा कैसे सवाल को हम फिर बनाएंगे आपके लिए। यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। बहुत इजी तरीका से समझाएंगे हम, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में पूरी तरह से बन जाए सवाल को। अब आप लोग देख लीजिए कैसे बनाते हैं हम। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, तीन चीज़ में क्या चीज़ दिया, नीचे क्या होता है, आधार होता है स्टूडेंट, क्या होता है, आधार। आधार
हमें तीन चीज़ में स्टूडेंट क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, कर्ण दिया, तो बच क्या गया स्टूडेंट, लंब बच गया। निकालने के लिए तो हम क्या निकालेंगे इसमें से, लंब। लंब का फॉर्मूला बैठा देंगे, लंब बराबर, जब लंब बराबर बैठाएंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंब बराबर क्या हो जाएगा, नहीं स्टूडेंट, कल आधार बटे लंब दिया गया, बचा हुआ मेरे पास कर्ण, हम निकालेंगे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कर्ण निकालेंगे। जब कर्ण निकालेंगे देखिएगा कैसे निकालते हैं कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कर्ण निकालना है हम लोगों को, तो कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ क्या कर देंगे स्टूडेंट, आधार का स्क्वायर, क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब मेरे पास कितना है, लंब मेरे पास कितना है, लंब मेरे पास 15, तो 15 का स्क्वायर और जोड़ कितना कर देंगे, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना जाएगा स्टूडेंट, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 289। तो 289 तोड़ दिए, तब देखिए कैसे इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 289 का लघुत्तम लेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। जब 289 का लघुत्तम लेंगे, ये आपको हम करके बताया था, 17 से लगाएगा, 17 17 89। अब जब यहाँ तक हो गया स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए कैसे फिर बनाएंगे। आ गया 17, तो हमें क्या निकालना है, सेक बटे ए निकालना है। कितना आ जाएगा बाहर स्टूडेंट, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। जब 17 आ गया तो आप लोग देखिएगा, जब 17 आ गया यहाँ पे बराबर 17 सेंटीमीटर, कितना 17 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 17 गुने 17। जब अंदर 17 गुने 17 है, 2 को 17, तो इस पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 को 17 है तो हम लोग लिख देंगे 1 को 17 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 को 17 आ जाएगा। कितना इस पर 17 आ गया स्टूडेंट, कितना बाहर आ जाएगा, 17। जब 17 बाहर आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 17 से बाहर आ गया। जब 17 बाहर आया, जब यहाँ पे 17 आंसर हो गया स्टूडेंट, अब हम लोग क्या निकालना है, सेक निकालना है। सेक किसका हम जानते हैं स्टूडेंट, कॉसेक सेक। तो कॉसेक सेक क्या हो जाएगा, उल्टा इसका लाल बटे के, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटे के ए ए ए के ए एल ए, तो कर्ण बटे ए होता है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। जब ए का मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा स्टूडेंट, जब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण कितना है मेरे पास, 17 है। आधार मेरे पास कितना स्टूडेंट, आधार मेरे पास आधार 8 है। यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 17/8। हम लोग इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, 17 पर चलते हैं। कितना पर स्टूडेंट, 17 पर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। कितना नंबर पर चलते हैं स्टूडेंट, 17 नंबर पे। कितना नंबर पर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग अब, 17 नंबर पे। जब 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जब 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट 16 तक हो चुका है। आज एक सवाल, अब 17 आपको बताते हैं। बिंदु युग्म, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात है। क्या करना है हमें, बीच की दूरी, किसका, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिया गया, कौन कौन दिया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। सारा क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो करा रहे हैं हम 2011 साल का है। 2011 में जो पूछा गया तो वह क्वेश्चन है। अब देखिए, जब ए बी का पूछा गया तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 को दूरी मान लिए हम, यहाँ से यहाँ मान लेंगे स्टूडेंट। देखिएगा आप लोग, एक रेखा मान लेंगे हम, कैसे देखिएगा आप लोग, कैसे आपको हम बताते तो हम बहुत इजी तरीका से समझाएंगे, आप लोग को समझ आ सवाल। पहले एक रेखा ले लिए हम, मान लीजिए स्टूडेंट, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। फिर ए को हम क्या लिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2,3 ले लिए।
तो यहाँ पर कितना बी को ले लिए स्टूडेंट 4,1 ले लिए। जब लिए यहाँ पर देखिएगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 बराबर 2 हो गया स्टूडेंट। y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर 3 हो गया। अब देखिएगा आप लोग x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर 4 और y2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y2 बराबर 1 हो गया। जब अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इस दोनों के बीच का दूरी, जब बीच की दूरी AB का दूरी निकालेंगे तो AB की दूरी के लिए फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट। AB बराबर क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। तो अब जब इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग को देखिएगा फिर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ तक हो गया तो स्टूडेंट कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग, फिर यहाँ तक बराबर यहाँ तक कर देंगे। जब बराबर यहाँ तक फिर करेंगे तो x2 कितना है मेरे पास, x2 मेरे पास है 4, x1 कितना है स्टूडेंट 2, तो 4 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे y2 कितना है स्टूडेंट, y2 1 है, माइनस कितना कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो इस तरह की स्टूडेंट। तो अब फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 में से 2 घटे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर कितना कर देंगे स्टूडेंट, अब फिर प्लस कर देंगे कितना, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पीछे कि कितना था, फिर कितना में से घटाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, आप लोग को 1 में से 3 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1 में से, जब 3 घटाएंगे यहाँ पे 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले रूट अंडर कर देते हैं यहाँ पर आप लोग देखिएगा रूट -2 का स्क्वायर। अब जब -2 का स्क्वायर स्टूडेंट तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बराबर बराबर यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। जब √8 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लघुत्तम तोड़ेंगे यहाँ पर। जब लघुत्तम तोड़ेंगे आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे लघुत्तम तोड़ते हैं। जब लघुत्तम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8, जोड़ा इसका लगा दिए स्टूडेंट। जब जोड़ा इसका लगाएं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2 को है तो 1 2 बाहर जाएगा, 1 अंदर 2 2 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कितना 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का दूरी निकल गया स्टूडेंट, कितना मात्रक हो जाएगा, यही आंसर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 पे, कितना पे क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 18 पे चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कितने नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। अब 18 नंबर हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को बनाने कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए एकदम बहुत इस तरीके से 18 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। उस त्रिभुज का, देखिए इस क्वेश्चन जितना भी हम बताएंगे सारा पूछा गया क्वेश्चन है, और याद रखिएगा 2011 का जो वर्ष में पूछा गया तो वह क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पैटर्न में पूछेगा आपके अभी क्वेश्चन। और देखिएगा जब एग्जाम में आप लोग एग्जाम देने जाइएगा उस समय आप लोग के लिए बहुत ही आसान तरीका, सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। हो सकता तो बहुत सारा सवाल का डिजिट भी सेम आ जाएगा, क्लास से ही तक रहेगा, उससे बाहर कहीं से नहीं आएगा आप लोग के लिए। तो हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष से कॉमा 1 कॉमा -1 कॉमा -4 कॉमा 6 और क्या है 3 कॉमा, इसमें कितना हो जाएगा -3 कॉमा -5 है, -3 कॉमा -5 है। हाँ तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए कैसे हम आप लोग को बताते हैं इस सवाल को, एकदम उसी तरीके से सब लोग इस परीक्षा में हर दिन इसी सब कॉन्सेप्ट से आपका सवाल आएगा।
बहुत ईजी, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे स्टूडेंट, देखिएगा जब त्रिभुज बना दिए इसको क्या लिख दिए, ए लिख देंगे। इसको यहाँ पर क्या लिख दिए स्टूडेंट, बी लिख दिए। यहाँ पे सी, ए हम कितना ले लिए स्टूडेंट, 1, बी को हम कितना लिख देंगे, बी को -4, -6 ले लेंगे। और सी को कितना ले लेंगे, -3, -5 ले लेंगे। अब x1 कितना ले लेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1 हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 -4। और y2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x3 कितना होगा स्टूडेंट, x3 आपके लिए -5। और y3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y3 आपके लिए याद रखिएगा y3 यहाँ पर -5 होगा। अब फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, याद रखिएगा आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट अंडर, देखिएगा आप लोग का ऐसे सवाल को डील किया जाएगा। इसी तरह आप लोग भी डील कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका से आप लोग को बताया जा रहा है, एकदम धीरे धीरे बताया जा रहा है कि आप लोग को समझ आए। नहीं तो अभी तक हम 10-16 मिनट में बताना हो तक हम 6-7 सवाल बता चुके होते स्पीड में, लेकिन आप लोग को वह सवाल समझ नहीं आता। तो x21 माइनस क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग देखिएगा क्या करना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर x1 लिख देंगे। तो आप लोग सबसे पहले तो x1, जब x1 यहाँ पे लिखेंगे x1, y2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y2 माइनस y3। फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, याद कि नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्लास चलता है फार्मूला, क्लास हम लोग को रोज़ चलेगा, 3 बजे से क्लास चलता है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो इस फार्मूला को। अब ट्रिक के साथ क्लास में ही याद कराने का कोशिश किया जाता है, आप लोग को पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। इसलिए उस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, क्लास को जरूर आप लोग देखिएगा। x3 बड़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x3 बड़ा y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस तरह से फार्मूला बना स्टूडेंट। तब जब फार्मूला बना तो x1 हमें कितना है स्टूडेंट मालूम, तो x1 को मान यहाँ पर करेंगे। देखिएगा x1 कितना है, x1 मेरे पास कितना है स्टूडेंट, 1 है। कितना है x1 मेरे पास, 1 है। जब x1 1 है तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, x1 कितना है, 1 है। कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। y2 कितना है, 6 है। y2 कितना है, 6 है। और y3 कितना है, अब देखिए यहाँ पर -5 है। y3 कितना है, -5, तो -5। और पूरे को ब्रैकेट कर देंगे, अब प्लस लिख देंगे। x2 कितना है मेरे पास, -4। यहाँ कितना लिख देंगे, -4। फिर ब्रैकेट में y3 माइनस कितना है, 5 है। y3 कितना है, -5, तो यहाँ कितना लिख देंगे, -5। अब y1 कितना है मेरे पास, देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर -1 है तो -1 लीजिए, फिर प्लस कर देंगे आप लोग। फिर देखिएगा y1 कितना है, x3 कितना है, तो x3 यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, -5 है। और y1 कितना है, -1 है। y1 कितना है स्टूडेंट, -1। y2 कितना है, -6। इस तरह से बना स्टूडेंट। और आप लोग देखिएगा आगे आप लोग के लिए कैसे बताते हैं हम सवाल को, फिर आप लोग को बताते हैं। बहुत ही तब देखिएगा अब फिर कैसे यहाँ पे आप लोग बराबर रूट अंडर कर देंगे। अब देखिएगा 1 का 1 लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 6 में से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाता है। 6 प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब देखिए एक है तो प्लस -4 की जगह पर -4 लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा -5 तो -5 ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट माइनस माइनस खुलेगा, ब्रैकेट तक वाला ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, -5 तो -5। इसको फिर क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर फिर -1, जब खुलेगा -1 और -1 और -6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर लिए। और फिर जब इस तरह से बना आप लोग तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताते हैं, कोशिश करते हैं। आप देखिएगा आप लोग कैसे फिर बन जाएगा। इसी जगह बराबर लिख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल को, जब यहाँ तक आया था 1 6 5 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जोड़ -4 स्टूडेंट, -4 -5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -4 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, अब कितना है 5 माइनस यहाँ पे मेरे कितना था स्टूडेंट, 5 -5 गुने -35 था। जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +35 +35। जब +35 अब हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, बराबर 11
11 प्लस माइनस 16, 4 चौका 16 प्लस 35। आप लोग देखिए फिर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है, हम लोग मिस कर गए 1/2। आप लोग यहाँ भी 1/2 कर लीजिएगा, 1/2 यहाँ पर भी कर लीजिएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, हम लोग क्या कीजिएगा 1/2 करते चलिएगा। बराबर है 1/2। यहाँ भी क्या हो जाता है स्टूडेंट 1/2। फिर यहाँ क्या लिखते हैं 1/2 गुने 1/2 गुने क्या हो जाता है स्टूडेंट रूट अंडर क्या हो जाएगा 11 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 में से कितना घटाएंगे स्टूडेंट 46 में से 16 घटाएंगे। जब 46 में से 16 घटाएंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, आप लोग इस जगह देखिएगा स्टूडेंट 46 में से जब 16 घटाएंगे आप लोग के लिए तो कितना जाएगा 1/2 गुने 46 में से 16 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। कट जाएगा 2 से 30 को 15 मर्तों में कट जाएगा। जैसे हमारे लिए कितना स्टूडेंट आ गया 15 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ जाएगा 15 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग का सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट 16 माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि गुना करेंगे तो सब जोड़ देंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 11 16 जोड़ेंगे 27 27 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट y(x3) स्टूडेंट हम लोग के लिए कितना था x3 स्टूडेंट हम लोग का 3 था इसलिए गलत हो चुका था। यहाँ पे कितना था 3 होता, यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट x3 हमने लिखे 3 था तो यहाँ भी 3 होता। और फिर देखिएगा आप लोग x3 यहाँ पर कितना होता है स्टूडेंट -3। जब -3 होता तो यहाँ फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के लिए x3 यहाँ पे कितना हो जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो जाता है गुना करके आ जाता है हम लोग का माए 7 में 3 से गुना करते तो माए कितना आता है 21 आ जाता है। कितना आता है 21 आता तो यहाँ लोग हम लोग क्या लिख देते 21 लिख देते। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग देखिएगा तो जब 21 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 21 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे 21 लिख देंगे और जब यहाँ पे 21 लिखेंगे तो 11 जोड़ देंगे स्टूडेंट तो सबको जोड़ के कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा। जब 48 आया स्टूडेंट तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो 48 आया था स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब 48 आता 1/2 गुने 48 होगा। जब कट जाएगा यहाँ पर 2 से 48 को तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट 24 वर्ग इकाई। कितना इकाई हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट। कितने नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से 19 नंबर भी सवाल हम लोग को बनेगा। 19 नंबर सवाल को देखते हैं स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, त्रिभुज से पूछा गया आप लोग को। दो त्रिभुजों दो त्रिभुज दो त्रिभुजों के समरूप दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए होने के लिए होने के लिए प्रतिबंध को लिखे प्रतिबंध को लिखे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट आप लोग देखिएगा। बहुत ही हम बताते दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्या होते हैं। यदि दो त्रिभुज है मान लेते यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये हो गया एक त्रिभुज, यहाँ पे स्टूडेंट ये हुआ। जब त्रिभुज कब दो बराबर होंगे, या तो संगत कब होते हैं, या तो उनके कोण संगत कोण बराबर या इनकी संगत भुजा बराबर हो। यदि ये कोण मान लीजिए स्टूडेंट ये 60 डिग्री, ये कोण किसके बराबर है, या ये कोण क्या है इसके कोण बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा या कोण ये तीसरा जो कोण है 3 गो लाइन मान लीजिए एक तीसरा कोण ये बराबर है। या मान लीजिए स्टूडेंट ये जो भुजा है ये भुजा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए हम ए त्रिभुज है क्या है ए है, ये क्या है बी है, इसको क्या मान लिए सी मान लिए।
इसको हम P मान लिए, यहाँ पे Q मान लिए स्टूडेंट, इसको हम क्या मान लिए, कोण A यदि कोण बराबर क्या है B है तो कोण से भी बराबर हो सकता है, कोण कोण A बराबर P हो जाएगा स्टूडेंट, अब कोण B बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के बराबर हो जाएगा, तभी जाके दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, Q से किसके बराबर आर के, या भुजा में देखिए हम लोग, भुजा में जब देखें तो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, Q के बराबर हो जाएगा, और BC भुजा किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा, और जो PR होता है स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, AC बराबर किसके बराबर हो जाएगा, AC बराबर PR के बराबर। यदि ये तीन भुजा से बराबर होते नहीं तो क्या होते हैं, कोण से बराबर होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं, इनके दो प्रतिबंध को बोला था लिखने के लिए, तो पहला प्रतिबंध लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम पहला प्रतिबंध, कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले लिखेंगे स्टूडेंट कि यदि, यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे आप लोग देखिएगा, उसी तरह से आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा, अच्छा नहीं, यदि यहाँ पर लिख देंगे दो त्रिभुज समरूप होते, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि पहला नंबर पर यदि होते हैं या होते हैं तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे होते हैं, पहला नंबर क्या लिख देंगे, पहला नंबर इसमें लिखेंगे, पहला नंबर क्या हो जाएगा इसका, कोण क्या होता है, कोण बराबर हो, क्या बराबर हो, यदि इनके संगत कोण, तो दो लिखना था लिख दें, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, क्या हो, बराबर कौन होगा, जब बराबर कौन होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर कौन हो। दो नंबर पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, कितने नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट देखेंगे, यदि उनकी भुजाएं, यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, संगत भुजाएं किस अनुपात में हो, एक ही अनुपात में, किस अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, तो क्या इसमें होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हो गया स्टूडेंट, यही आंसर 19 नंबर क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 20 पर चलते हैं स्टूडेंट, कितने नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 पर चलते हैं। आप लोग देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए किस तरह से बनाते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलेंगे, 20 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी, आप लोग है 20 नंबर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यदि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि साइन थ्री ए बराबर दिया गया क्वेश्चन में स्टूडेंट, साइन 3a बराबर कॉस का मान दिया, साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस, तो कॉस ए माइनस क्या दिया गया स्टूडेंट, 26 डिग्री दिया गया, 26 डिग्री ए माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3a एक न्यून कोण है, क्या हो, न्यून कोण हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए, एक का मान ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे बनाएंगे स्टूडेंट सवाल, तो आप लोग यहाँ पर तक समझ चुके होंगे कैसे बनाते हैं, देखिएगा आप लोग अभी तक समझ आया होगा, जितना भी सवाल बताए होंगे आप लोग सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये भी सवाल पाते हैं स्टूडेंट, साइन 3a बराबर क्या दिया गया स्टूडेंट, साइन ए बराबर 3a बराबर क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3 बराबर कॉस क्या दिया गया, ए माइनस 26 डिग्री दिया गया है। तो आप लोग को याद होगा फार्मूला होता है यहाँ पे स्टूडेंट, साइन 3a, तो साइन 3a है, ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए साइन 3a है, तो साइन किस में बदल जाएगा स्टूडेंट, कॉस में बदल जाएगा। जब कॉस क्या लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, 90 माइनस 3a, जब 90 माइनस 3a लिख दिया तो कॉस यहाँ पे स्टूडेंट ए माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, 26 हो गया। यहाँ पे इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो कॉस को क्या कर देंगे स्टूडेंट, काट देंगे, तो बच कती गया मेरे पास 90 माइनस 3a। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
ए माइनस 26 डिग्री। अब देखिए ए माइनस 26 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री था, इधर भी 90 डिग्री था, और यहाँ पे भी 90 डिग्री था। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, -3a, इधर भी आएगा तो -a, अब बराबर क्या है स्टूडेंट, -26 डिग्री और -90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे -a -3a -a -4, अब बराबर कितना, -a, तो 116 डिग्री। 90 और 26, 116, तो माइनस से माइनस यहाँ भी कट जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग को क्या बचा, आप लोग देखिएगा क्या बचा। तो ए बराबर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ए 4a बराबर क्या बचा, 4a बराबर 116 डिग्री। जब एक ए बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए का मान निकालना तो 116/4 काट देंगे, 4 दूनी 8, अच्छा कितना हो जाएगा, चार चार यहाँ पर 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 9 36, 29 डिग्री। यदि आप लोग को 116 कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग को भाग करके बता देते हैं कैसे आया स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 116 में किससे भाग दे देंगे स्टूडेंट, 4 से, 4 दूनी 8 लगेगा, फिर यहाँ 3 बचा, 6 बचा, 4 9 36 कट जाएगा स्टूडेंट। जब कटा था 4 9 36, 29 कहाँ से आया, आप लोग को समझ आ चुका है स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पर, 21 पे क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। जब 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे तो देखिएगा 21 पे क्वेश्चन पर कैसे बनाते हैं सवाल को। 21 नंबर क्वेश्चन, इक्कीस नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा कैसे क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट की, एक त्रिभुज है, क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट, के का मान। तो के का मान, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु बिंदु यदि बिंदु ए बराबर 2,3, बी बराबर 4, के दिया गया है, और सी बराबर से 6, -3 दिया गया, -3 है, तो संरेखी है। क्या है, संरेखी है। और क्या है स्टूडेंट, संरेखी है। जब संरेखी है तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे, कैसे बनाएंगे। जब संरेखी की बात हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। जब 3 बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज जो क्षेत्रफल बनने वाला होता है स्टूडेंट क्या होता है, संरेखी होता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना देंगे ए, फिर बनाएंगे बी, फिर क्या बनाएंगे स्टूडेंट सी। जब ए बी सी की स्टूडेंट, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान मेरे लिए आप लोग को देखिएगा, ए का मान हम लोग को कितना है, 2,3 है। बी का मान कितना है क्वेश्चन में स्टूडेंट, बी का मान 4, के है, और सी का मान कितना, 6, -3। और जब यहाँ तक स्टूडेंट हम लोग x1 का मान क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, y1 का मान कितना मानेंगे, 3 मानेंगे स्टूडेंट, x2 का मान कितना मानेंगे, 4 मानेंगे, y2 का मान क्या मानेंगे, k मानेंगे, x3 का मान क्या स्टूडेंट मानेंगे, x3 का मान 6 मानेंगे, और y3 का मान क्या मानेंगे स्टूडेंट, -3 मानेंगे। अब आप लोग बात याद रखिएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी की बात हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर अब हम लोग सवाल पे आते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, फिर जब रूट अंडर लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट तो देखिएगा, जब रूट अंडर लिखेंगे तो x1 बराबर क्या जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, फिर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र हो गया स्टूडेंट। जब ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे कैसे, आप लोग देखिएगा सवाल को। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबरा, फिर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बराबरा लिख देंगे।
जब बराबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, अभी आपको बताया जब समरेखी की बात हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो जीरो हो जाता है। तो हम लोग जीरो कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इधर भी लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो। जीरो बराबर क्या कर देंगे, 1/2। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जब कर दिए तो x1 का मान मेरे पास कितना है, 2 है। कितना स्टूडेंट, 2 है। y2 का मान कितना है हम लोग के पास, y2 का मान हम लोग के पास k है। y3 का मान कितना है स्टूडेंट, -3 है, तो यहाँ -3 कर देंगे। फिर ब्रैकेट लिख देंगे प्लस x2 कितना है हम लोग के पास, तो x2 हम लोग के पास है 4 है। और y3 कितना है स्टूडेंट, y3 -3 है। और x2 कितना है, y1 कितना है स्टूडेंट, y1 में हम लोग के पास भी -3 है, तो 3 प्लस x3 हम लोग के पास कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे स्टूडेंट। कितना है x3 6, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है, तो k हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हो गया। फिर कितना, तो जीरो बराबर क्या लिख देंगे, 1/2। जब 1/2 लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा फिर स्टूडेंट कैसे हम बना रहे हैं, आप लोग देखते चलिएगा। अब 2 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में हो जाएगा, तो 2 + k3। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर -6 हो जाएगा। कितना हो गया, -6। ब्रैकेट बनाने देते इस पर प्लस, फिर कितना होगा, 6 के 6 × 3 = 18। यहाँ पर गुना कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 6 में 3 से गुना करेंगे, जब 6 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 6×3 = 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। जब 6×3 = 18 होगा तो फिर देखिएगा आप लोग, 6×3 = 18। 6 में कैसे गुना करेंगे, के में तो 6 हो जाएगा। फिर अब नीचे हम लोग चलते हैं, जीरो बराबर 1/2। जब 1/2 जाएंगे स्टूडेंट तो 2 में के से गुना करेंगे, 2k हो जाएगा। 2×3 = 6 हो जाएगा। जब 2×3 = 6 हो गया स्टूडेंट, जब 2×3 = 6 तो प्लस 6 चौका कितना जाएगा, -24 हो जाएगा। फिर कितना जाएगा, +18 और -6k हो जाएगा। और जब यहाँ तक हुआ स्टूडेंट तो इसके बाद देखिएगा फिर कैसे बनाएंगे आपके लिए हम लोग। यहाँ तक हो गया, तो 6k है। अब ये कितना, 2k। अब किस तरह से आगे करते हैं इसको मान देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो का मान हमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 2k में से 6, अब यहाँ पर कितना लिख देंगे, जीरो। जीरो बराबर क्या लिख देंगे, 1/2। अब यहाँ रूट अंडर कर देंगे स्टूडेंट, जब रूट अंडर कर देंगे 2k बचेगा। तब यहाँ कितना, 6 18 कितना है, +24 हो जाएगा। और 24 माइनस कितना, और 24, और फिर बच जाएगा कितना, 6k। जब 6k, तो ये से 24 से प्लस माइनस कट जाएगा स्टूडेंट। जब 24 प्लस माइनस कट जाएगा तो बच कितना गया हम लोग के लिए, फिर देखिएगा बच गया, इसमें से 6 में से 2 घटाएंगे तो 4k बचेगा। तो फिर हम लोग इसके बाद फिर 4k बचेगा, तो देखिएगा 4k। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, जीरो बराबर क्या कर देंगे, जीरो बराबर 1/2। 6 में से कितना बचा था हमको, वो बचा था स्टूडेंट 2k, और एक बचा था 6 -6k। तो कितना घट के आ जाएगा स्टूडेंट, -4k। जब -4k आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जब रूट कितने तोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस कितना आएगा, 2k -2k। अब यहाँ दो -2k, जो बाहर -2k आएगा तो 2k से, और यहाँ पर कट, ये 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट। जब कट जाएगा तो के का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के का मान जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के का मान, एक के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से सवाल आप लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे चलते हैं स्टूडेंट, 34 पे चलते हैं। कितने पे चलते हैं, 34 पे, 34 में स्टूडेंट हम लोग 21 पे, कितना नंबर हम लोग का क्वेश्चन था, देख लेते एक बार कितना क्वेश्चन था, 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते, कितने नंबर क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करना है स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन बोला, एक त्रिभुज, थ्योरम है स्टूडेंट, सिद्ध करने वाला एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, भुजा क्या है स्टूडेंट, BC है। भुजा BC
पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी तो दिखाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। सवाल को हम लोग देखते हैं, इसमें एक बार पढ़ देते, आप लोग को सिद्ध करना है, थ्योरम क्वेश्चन है ये। एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक त्रिभुज ABC दिया गया है, भुजा पर ABC त्रिभुज है, उस पर भुजा पुनः ABC है। एक त्रिभुज बना लेंगे, देखिएगा आप कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिए हम लोग स्टूडेंट, जिस तरह से क्वेश्चन बोले ना उसी तरह हम लोग चलेंगे। ABC एक क्वेश्चन होगा, त्रिभुज बोल रहा है स्टूडेंट, तो किस पर BC भुजा की बिंदु स्थित है, यहाँ पर बिंदु एक D स्थित कर दिए स्टूडेंट। अब इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC का कोण क्या है, एंगल ADC का कोण देखिए स्टूडेंट, एंगल BAC का कोण के बराबर है। अब दिखाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी तो हम लोग लिखेंगे, माना कि यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, माना कि त्रिभुज ABC की एक भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, एंगल BAC है। सिद्ध करना है, हमें क्या करना है स्टूडेंट, सिद्ध करना है कि एंगल CA स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, CB इंटू CD है, तो लिख लिए, माना त्रिभुज ABC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC और एंगल BAC सिद्ध करना है कि हमको क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू BACD। अब देखेंगे इसमें त्रिभुज बना चुके हम लोग, इस दोनों में हम देखेंगे त्रिभुज ABC और किस में देखेंगे उसमें, त्रिभुज और ADC में देखेंगे, दोनों में देखेंगे स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए, जब दोनों में हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, इसको उतारने के बाद यहाँ से ऐसे चलिएगा, ऐसे बना देते हैं स्टूडेंट कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब देखिए दोनों किस में हम देखेंगे स्टूडेंट, त्रिभुज आप लोगों को किस में बोले, ABC में देखने के लिए, त्रिभुज ABC में, और किस में बोले हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। जब दोनों में स्टूडेंट देखेंगे तो इस दोनों में आप देखिए क्या क्या बराबर है, तो कोण इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, हमें कोण इसमें CB बराबर देखिएगा, ABC में क्या है, दोनों में कोण बराबर है, इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C, तो कोण C बराबर क्या हो गया, एंगल बराबर है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखें तो एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ABC बराबर एंगल ADC हो गया, ADC बराबर लिख सकते हैं यार स्टूडेंट, ADC बराबर आप लोग देखिएगा ADC बराबर एंगल BAC, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन, हमें कोण C दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो कोण C हमें क्या हो गया, ओवरनिष्ठ हो गया दोनों में, चीज़ में, दोनों में, यहाँ तक हो गया।
इसलिए नीचे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिएगा आप लोग कैसे बनाते हैं इस सवाल को, हम प्रदर्शित कर रहे हैं थ्योरम को। और इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद समरूपता से किससे जाएंगे, कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। जब कोण कोण समरूपता से देखेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किससे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी में। क्या मेंशन हो जाएगा स्टूडेंट, त्रिभुज ए डी सी में। जब ए डी सी में हो गया स्टूडेंट यहाँ तक, तो या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ए यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटे ए बी बटे ए बी बटे, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, डी ए लिख देंगे, ए बी बटे बराबर डी ए बराबर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, बी सी बटे, क्या लिख देंगे, बी सी बटे ए सी लिख देंगे, बी सी बटे क्या आ जाएगा ए सी बराबर, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए सी बटे डी सी लिख देंगे। इस तरह से हुआ। तो यहाँ से हम लोग देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट सी बी बटे बी सी को जो है यहाँ पर सी बी बटे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सी बी बटे सी ए, अब बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सी ए बटे डी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। जब लिखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे जब हो गया स्टूडेंट अब क्या करेंगे, बराबरा आप लोग देखिएगा। इसके बाद जब बराबरा आ गया तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, जब कर देंगे तो सी बी बटे, अब सी बी में सी ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी ए स्क्वायर सी गुने सी ए बराबरा सी बी गुने डी सी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट सी में सी ए से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी बी इंटू डी सी हो जाएगा, सी बी इंटू डी सी हो गया स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग का सवाल हुआ। अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है सवाल। अब लोग हम सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट, और सवाल नंबर 23 पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, आप लोग के लिए हम 23 नंबर सवाल बता रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट। 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, किसी गेंदबाज के द्वारा, कोई गेंदबाज है, किसी गेंदबाज के द्वारा, किसी गेंदबाज के द्वारा, गेंदबाज के द्वारा, किसी गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैच खेला जाता है। कितना क्रिकेट मैच में, 10 क्रिकेट मैचों के 10 क्रिकेट मैचों 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दिखाई गई है। यहाँ पे विकेटों की संख्या दी गई है 10 मैचों का स्टूडेंट। जब यहाँ पर दी गई है 10 विकेटों की मैचों की संख्या, तो हम लोग देखेंगे 2,6 दिया गया है 4, फिर 4 के बाद कितना स्टूडेंट, 4 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद कितना विकेट लिया 2, फिर कितना 2 के बाद 1, 1 के बाद फिर कितना लिया 1 के बाद हम लोग देखते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर कितना है 2 है, और लास्ट में 3 है, फिर 3 है। देखिए स्टूडेंट क्या हुआ 1 2 3 4 मैच 5 6 7 8 9 10 मैच हो चुका है। तो इनका देखिए स्टूडेंट आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब 2011 में ऑब्जेक्टिव नहीं था इसलिए इस टाइप को पूछा जाता है, लेकिन अब आप लोग का ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान को देखिएगा। यहाँ पर हम लोग गिनेंगे स्टूडेंट, 2 क्या गो है, तो देखिए 2 1 1 1 1 1 2 गो 2 1 3 गो, 2 होने की संख्या क्या गो स्टूडेंट, तो मान लीजिए ये आंकड़े बढ़मरता हो गया, ये आंकड़े विकेटों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट, विकेटों की संख्या
मैचों की विकेटों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे विकेटों की संख्या। अब मैच की संख्या इधर लिख देंगे, विकेट की संख्या कितना मैच में लिया, मैच की संख्या लिख देंगे स्टूडेंट। क्या को मैच में दो दो रन लिए, दो दो विकेट लिया, तो क्या को मैच में दो दो विकेट स्टूडेंट लिया, तो एक मैच, दो गो मैच, तीन गो मैच में, कितने मैच में लिया, तीन गो मैच में। अब हम लोग स्टूडेंट फिर चलेंगे, छः है तो छः देखेंगे, लिख देंगे स्टूडेंट। छः में क्या को देखेंगे, एक 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 ही लिया है, क्या को लिया स्टूडेंट, एक लिया है। और फिर हम लोग किस में चलेंगे, चार में, तो देखेंगे स्टूडेंट चार में, जब चार में देखेंगे यहाँ तो चार में क्या हुआ है, तो चार में यहाँ पर एक 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 है, चार क्या वो चार है, एक है। फिर हम लोग किस पे चलेंगे, पाँच पे चलेंगे स्टूडेंट। पाँच है चार के बाद, तो पाँच, पाँच क्या होगा ये देखेंगे, एक 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 ही मैच में पाँच विकेट लिया है, तो एक लिख देंगे स्टूडेंट। फिर कितना है, जीरो है, तो जीरो लिखेंगे स्टूडेंट। जब जीरो है तो जीरो फिर कर देंगे, जब जीरो करेंगे तो जीरो क्या हुआ है, एक हो है, एक ही मैच में है। उसके बाद दो हो चुका है, एक बचा हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग कितना लिख देंगे, एक एक लिख देंगे। और एक बचा हुआ है हम लोग, कितना बचा हुआ है स्टूडेंट, एक तीन बचा हुआ है, तीन लिखेंगे, कितना लिखेंगे स्टूडेंट, तीन लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तीन लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना स्टूडेंट, दो बचा हुआ, कितना बचा हुआ, दो, दो हो चुका है, एक बचा हुआ है, तो एक देखिएगा आप लोग का, एक एगो है तो एगो लिख दिए स्टूडेंट। एक क्या हुआ है मैच में, एगो है तो एक यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि तीन, तीन क्या हुआ है देखिएगा, तीन, तीन आपका दो मैच में है, क्या हुआ मैच में स्टूडेंट, दो मैच में। तो आप लोग देखिएगा स्टूडेंट, सबसे अधिक किसने दो विकेट लिया, कितने मैच में, तीन। टेंशन में हम लोग को क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। 35 का बहुलक कितना हो जाएगा आंसर स्टूडेंट, बहुलक में हम लोगों के लिए दो हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग लिख सकते हैं बहुलक बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, दो हो गया। इस ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखे होंगे और समझ लिए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट। कितने नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा आप लोग कैसे बनाएंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, 24 नंबर क्वेश्चन को एक दिया गया इसमें, दो खिलाड़ी है, कितने खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी की संगीता है और कौन है, एक रेशमी है। संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा, रेशमा, संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलती, क्या खेलती है, टेनिस मैच। टेनिस का एक मैच, यहाँ पर टेनिस का एक मैच, टेनिस का मैच खेलती है, टेनिस का मैच खेलते हैं, खेलते हैं कि संगीता संगीता द्वारा मैच जीतने में, संगीता द्वारा मैच जीतने, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता, प्रयत्ता 0.62 है, 0.662 है। तो रेशमा द्वारा, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता, मैच जीतने की प्रयत्ता, जीतने की प्रयत्ता, प्रयत्ता क्या है स्टूडेंट। देखिएगा कैसे सवाल को हम बनाएंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट कभी किसी का भी प्रयत्ता क्या होता है, एक क्या होता है, एक से कम ही होता है, एक से अधिक नहीं होता है प्रयत्ता किसी का भी। तो यहाँ पर दोनों द्वारा मैच जीतने की, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता की दिया, कितना दिया गया है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता को हम मान लेंगे। जो ये रेशमा को द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता कितना है, रेशमा द्वारा, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता कितना है इसमें। हल यहाँ पर से बनाते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे बना रहे हैं। यहाँ से संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता
मैच जीतने की प्रयत्ता कितना है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता, कितने की प्रयत्ता को हम मान लिए स्टूडेंट, कितना मान लिए 0, कितना है क्वेश्चन में, तो इस सवाल में हम लोग को दिया हुआ 0.62 दिया गया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता। हमको रेशमा द्वारा निकालना है, तो हम मान लेंगे जो इसका प्रयत्ता है इसको हम क्या मान लेंगे संगीता द्वारा, तो इसको मान लेंगे हम पी एस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पी एस मान लेंगे। इसको किसको, इसको जो यहाँ पर दिखिएगा आप लोग को, इसको लिख देंगे यहाँ पर पी एस बराबर, यहाँ पर पी एस बराबर क्या लिख देंगे, पी एस बराबर क्या लिख देंगे 0.62 लिख देंगे। अब हम क्या निकाल देंगे, रेशमा द्वारा, किसके द्वारा पूछा गया है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रयत्ता, मैच जीतने की प्रयत्ता आप लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा, जीतने की प्रयत्ता बराबर एक में से घटा देंगे किसको, रेशमा वाला को, पी एस को घटा देंगे है संगीता वाला को, तो एक माइनस संगीता कितना, 0.62, तो आ जाएगा आंसर कितना 0.638 आंसर हो जाएगा प्रयत्ता। तो ऐसे आया आप लोग को देखिएगा, जिसको घटाने नहीं आता है जो हम लोग को थोड़ा सा बता देते कैलकुलेशन, जिससे आप लोग को समझ जिससे नहीं आया और कहाँ से आया। देखिए 1 0 0 दशमलव के बाद यहाँ कितना हमें 0.62 है, ऊपर हम अपने से 0.10 में से 2 जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 8, एक हासिल लिया था 9 9 में से हो गया 3, एक एक कट जाएगा दशमलव, कितना हो जाएगा 3 8 हुआ। इस तरह क्वेश्चन हम लोग 24 कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, 25 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद आज तक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 25 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कैसे बनाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, तो 25 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कैसे डील किया जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण, जिसका कोण जो उसका कोण सी है, समकोण, समकोण सी क्या है, समकोण है, सी जो है वह स्टूडेंट क्या है, समकोण है, याद रखिएगा आप लोग, सी जो है समकोण है, सी कोण क्या है, समकोण है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन दिया ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। यहाँ तक यही क्वेश्चन स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये, बना आप लोग को समझ भी आ जाएगा। तो बता रहे हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं, बता रहे थे आप लोग को, देखिए समान क्या बनाना है, कि मानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या करना है, जिसमें समकोण कौन है स्टूडेंट, कौन समकोण कौन कौन है, सी है, तो यहाँ पे हम समकोण कौन ले लेंगे स्टूडेंट, समकोण कौन की मतलब सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ए इसको ले लिए स्टूडेंट, ये दोनों भुजा क्या बोल रहा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा बराबर है, दो त्रिभुज क्या कर रहा है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है बराबर है, आई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2ac स्क्वायर स्टूडेंट। तो हम लोग समकोण त्रिभुज माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी किसके बराबर है स्टूडेंट, बी सी के बराबर है, ए सी जो रेखा बी सी के बराबर है, और कोण सी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, कोण सी का मान कितना है स्टूडेंट 90 डिग्री है।
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम लोग बैठा सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर बराबर आप लोग देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। जब ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो हम ए बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं कि ए सी बराबर क्या है बी सी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट ए सी स्क्वायर जोड़ ए सी बी सी की जगह लिख सकते हैं ए सी। अब यहाँ पे लिख देते ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी दो ए सी क्या हो जाएगा टू ए सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, हम लोग का सिद्ध हो चुका है स्टूडेंट। आज आप लोग को इतना ही तक रहने देते हैं, एक बार और बोलते हैं आप लोग वीडियो को कहीं पे हम बात नहीं करते, पढ़ाने के वक्त सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ सुबह में आते हैं थोड़ा सा आप लोग को बात करते हैं, बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोगों को वीडियो को लाइक करने के लिए फ्री में वीडियो आप लोग नहीं दिखिएगा, फ्री में देखने का मतलब कि आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका भी आप देखने से आपका भला हो रहा है, तो आप लोग भी अपने जो भी रिश्तेदार है दोस्त है उनके पास इस वीडियो का जो लिंक होगा आप उसको शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त का भी भला हो सके, आप लोग का भी भला तो हो ही रहा है, आपके दोस्त का भी हो सके, उसको भी 90+ मार्क्स आ सके। आज दूसरा वीडियो था, फिर आप लोगों को कल वीडियो डाला जाएगा, रोज़ आपको वीडियो या 1 बजे यूट्यूब पर 1 बजे आप लोग को मिलेगा यह वीडियो, आप लोग जरूर देखिएगा, लाइव रहेगा, आप लोग को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वीडियो, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। थैंक यू एंड एवरीवन स्टूडेंट।